उत्तर प्रदेश का चौकीदार अब क्यों परेशान है और आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। चौकीदार बोल रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ाओ या फिर चौकीदार के इस पद को ख़त्म किया जाए। चौकीदार इतना क्यों नाराज़ है? नाम बताएं। मोहम्मद मंसूर, जिला अध्यक्ष सहारनपुर। मंसूर भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूं, लेकिन आज आप चौकीदार पद खत्म करने की बात कर रहे हैं, वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का सम्मान करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जैसे कहा था मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये भी कहा चौकीदार का नाम। असली चौकीदार तो हम हैं, असली चौकीदार तो हम हैं। वो तो नाम के नाम तो उठे हुए हैं, असली हम हैं, वो तो डुप्लीकेट है। और उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ, वह देश के चौकीदार, हम गांव के चौकीदार हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बताइए मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूँ देश के चौकीदार से, आप ये बताइए नरेंद्र मोदी जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नाम क्या नारा दे दिया आपने, बाकी 2500 रुपये में क्या हम बेटी पढ़ा सकते हैं? क्या हमारा जी नहीं करता कि हमारा बच्चा सिपाही बने, दीवान बने, दरोगा बने? किसी चौकीदार का, इतने चौकीदार हैं देख लीजिए, किसी चौकीदार का बच्चा कोई पुलिस महकमे में नहीं, ना कोई सरकारी विभाग में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार या तो हमारा वेतन बढ़ावे, जिसमें हमारे बच्चे गुजारा तो कर ले, जीवन यापन तो कर ले, कुछ ऐसा राज्य कर्मचारी का दर्जा, या फिर इसके बाद दो काम है, दो मत एक करना ही पड़ेगा, या इस पद को ख़त्म कर दे। घर कैसे चल रहा है आप लोगों को 2500 रुपये में? उपरला दे रहा है, उसका काम है। रोजी का देने वाला उपरला है, ईश्वर है, उसका काम है रोजी का। और भी चाहे कितनी संख्या वो सबको दे, पत्थर में जो कीड़ा होता है क्या रोजी उसे नहीं देता? उपरला सबको रोजी मिलती है, रोजी का देना उसका काम। पहले अनाज कितना होता बीघे में? 1.5 क्विंटल 1 क्विंटल, ये बढ़ गया, रोजी बढ़ती जा रही, उसका काम। आप लोगों ने पहले भी प्रदर्शन किया है आप लोगों तो ने, बाकी उसके बाद आपकी कोई सुध नहीं ली गई? देखिए, हम लोग जंतर मंतर पर भी गए, माननीय गृह मंत्री जी की मोहर भी लगी हुई, हमारे पास सबूत है। और विधायक जी के पास भी गए, उन्होंने भी लेटर दिया, माननीय सुनवाई कहीं नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, एक डायलॉग आप बहुत फेमस चल रहा है आपका कि 2 टकिया की नौकरी वाला, क्या है वो? वो डायलॉग तो पुराना हो गया। वैसे तो देखो, मेरी 2 टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सामान जाए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इस नौकरी को छोड़कर अगर प्राइवेट नौकरी करें तो क्या इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते? आप तो पत्रकार हैं, आपको पता है। मेरी 2 टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सामान जाए रे, हाय हाय रे मोदी जी, हाय हाय रे योगी जी। पेट का सवाल है, ऐसी बात, हमारे बच्चों का सवाल, पेट का सवाल है, बच्चों का सवाल है। कैसे चल रहा है 2500 में घर? भाई जी 2500 में कैसे भी नहीं चल रहा, बस सोच रहे थे भाई कुछ ना कुछ हमें, हमारे प्रधानमंत्री देश के चौकीदार है, कुछ सुधार करेंगे, बाकी कोई सुधार नहीं हो रहा। बस अपनी जो मर्जी है वो कर रहे, कह रहे झूठा पर्चा कर देते हैं, गादड़ पर्चा हमारे हाथ में देते हैं, अगले भाई अब तुम्हारा होगा, कोई वो नहीं हो रहा बिल्कुल। देश के चौकीदार, प्रधानमंत्री ने कहा था मैं देश का चौकीदार हूँ, लेकिन असली चौकीदार आप लोग हैं। आप लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, लेकिन 2500 रुपये में कैसे पढ़ाई हो रही है? बस पढ़ाई कहाँ तो हो जाएगा जब अपने बसे फिर खुर पे ले ले, घास खोदते फिर कहाँ पढ़ाई कर लेंगे 2500 रुपये में? बताओ, आप भी बता सकते हो कि 2500 रुपये में क्या कर सकें? कुछ भी नहीं होता जी। बस ये तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है देश के चौकीदार से और प्रधानमंत्री से, भाई ये तो कुछ हमारा वेतन बढ़ाओ और चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दो, अन्यथा हमारे इस पद को खारिज कर दो। अन्य राज्य में तो 2500 से अधिक पैसे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही कम। देख लो उत्तर प्रदेश में क्या 2500 रुपये में बताओ, क्या हरियाणा में देख लो 14,000 रुपये हैं, बिहार का देख लो 25,000 रुपये हैं जी। अब यहाँ से तो वही 2500 रुपये हैं। तो योगी जी से क्या कहेंगे? बस योगी जी से भी कहेंगे कि पापा जी भी कह दे कि नहीं हम इलेक्शन से पहले ये करेंगे, इतना 18,000 रुपये करने जा रहे हैं, अब अभी कोई वाद तलब है नहीं उनकी भी।
तो कुछ तो बढ़ा होगा। कुछ भी नहीं बढ़ा जी, कुछ भी नहीं बढ़ा। और प्रदर्शन कर रहे बार बार, कुछ हो रहा नहीं इसका? प्रदर्शन वहाँ से लखनऊ गए थे, पहले दिल्ली गए थे, जंतर मंतर पे वहाँ भी आश्वासन गृह मंत्री जी ने दिया था, क्या मतलब मोहर भी लगा दी थी भाई तुम्हारे ये सब होगा। उसके बाद इको गार्डन में लखनऊ भी गए, वहाँ से भी आश्वासन ही आश्वासन दे रहे, बस करना धरना कुछ है नहीं। मतलब मिल तो रहा, कुछ आश्वासन तो मिल रहा। बस आश्वासन भी वो झूठा आश्वासन है और सच्चा आश्वासन है, ये वो भी झूठा झूठा ही है जी। और क्या बताओ, नहीं रहा, कुछ हो पाएगा? हाँ जी, हमें तो कुछ लग नहीं रहा है सर, लग नहीं रहा। कुछ नहीं। नहीं, पर्चा ले ले और कह दे जाओ आपका काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और सीधा सबर देगा, तसल्ली देगा, फिर कह देते हो जाएगा आपका काम, जब भी कोई अब जाएगा। अब तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिए मोदी। अब 2500 रुपए में क्या होता है महीने वो में? नहीं तो कहा था कि प्रधानमंत्री को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, अच्छा काम हो तो। वो अच्छे काम हुए, जब अगर हमने वोट दे दिया तो उन्होंने हमारे अच्छा काम कर रहे बिल्कुल। प्रधानमंत्री तीसरी बार बन चुके हैं और हमारा कोई वाजदान तलब करनी नहीं, हमने तो सिर्फ आश्वासन पर वोट दिए हैं। ड्यूटी नाइट भी पूरी करते हैं, लग नहीं रहा कुछ हो रहा। पूरी करते हैं। सर जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को उठाया, पहले भी उठाया है और आज भी उठा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं सन 21 में उन्होंने 47.88 लाख रुपए जो है पास किए थे बजट में, लेकिन उस पैसे का भी पता नहीं है कहाँ है, आज तक नहीं मिला। और जो है सन 19 में हमें आश्वासन दिया गया था कि हम तुम्हें चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देंगे जब हमारी सरकार बनेगी, और 22 में भी यही वादा किया था, लेकिन हमारी कोई सुध नहीं ली जा रही है। तब क्या करेंगे? बार बार प्रदर्शन करके थक चुके बार बार प्रदर्शन करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पे जू नहीं चल रही है। सरकार को जो है हमारी कोई सुध नहीं है। हम क्या करें, हम भुखमरी की कगार पर हैं, ना हम अपने बच्चे पढ़ा सकते, ना अपना जो है जीवन यापन कर सकते। हम तो जो है भुखमरी की कगार पर हैं। हमारा परिवार जो है नहीं चल रहा है। 2500 रुपये में क्या होता है? 2500 रुपये में हमारा परिवार नहीं चलता। और जो है हमारी मुख्यमंत्री जी से तो आखिरी फैसला अब क्या है, क्या करने जा रहे हैं? 2 फैसले आप लेकर आए हैं। आखिरी फैसला ये है, या तो हमें जो है हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए या चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए। अगर चतुर्थ श्रेणी का दर्जा नहीं देते, हमें उसके समान वेतन दिया जाए, चतुर्थ श्रेणी के समान वेतन। तो देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही, अच्छी बात कही, मैं इनको धन्यवाद करता हूं। और हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने जो बात कही, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात कही। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो होगा आंदोलन होगा और घेराव भी होगा, लखनऊ इको गार्डन, फिर इसके बाद विधानसभा तक भी हो सकता है, और हो सकता है दिल्ली जंतर मंतर पर भी जा सकते हैं, दिल्ली जंतर मंतर पर भी जा सकते हैं। कुछ नहीं होता, क्या कह रहे हैं? अगर चौकीदार का कुछ नहीं होता, का गोली साल पास के दबा दो, और क्या बता रहा? 2500 में कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा, गुजारा कहाँ जगह बताओ? 2500 में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? बच्चा तो एक नहीं पढ़ रहा, मेरे तो पढ़ा अपना दिहाड़ी करा, हमारा नहीं पढ़ता। क्यों? पक्का हम पढ़ा लेंगे 2500 रुपये में, ना तो दिहाड़ी करने जा सके कहीं। क्यों गाँव में कोई यो कहता है चौकीदार गाँव है ही नहीं? बताओ, दिहाड़ी की कचरी करें हम, दिहाड़ी भी नहीं कर सकते। बंद रहे 2500 रुपये में, बंद रहे, इससे अच्छा अपना मन कर दो, अपने घर जाओ, बंद कर दो सारी को, चौकीदार पद खत्म है। पद ही खत्म कर दो अगर नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, अपनी मजदूरी तो करेंगे बेरा में, बंधने के तो नहीं भाई हम यहाँ बैठे, कोई 2500 रुपये में बंद गए। बंद रहे। कोई अगर पुलिस वाला है गाँव में जांच करन, भाई वो बंटवा दे, इसका किस काम, उसका घर कहाँ है, क्या बता दे। अगर नहीं मिले ना कहेगा वो हिंदा काम है चौकीदार, फिर उल्टी काम करें। गाँव में चौकीदार नहीं मिलता, थारे पैसे मिले तो 2500 रुपये, बताओ। अगली धोस है 2500 रुपये में। अच्छा, धौंस दे रहे? हाँ, 2500 रुपये में धोस दे, और जो गाँव में मिला ही नहीं, नु बताओ 2500 में बंधे हुए। आप क्या कहेंगे, लग रहा 2500 में चल रहा कुछ? 2500 में कुछ नहीं चल रहा जी, न बच्चे ही पढ़ पा रहे, न कुछ काम ही चल पा रहा है। बच्चे हमारे पढ़ने के इच्छुक भी है, ये बताओ कैसे पढ़ाया जा। अब थाने में 4-4 हाजिरी देते हैं, गांव में 24 घंटे रहना पड़ता है, अगर गांव में ना मिले तो वही धौंसबाजी वाली बात हो जाती है जी। देखिए, ये थे चौकीदार और 2500 रुपये इनका वेतन है। इस वेतन को बढ़ाने की मांग ये लोग कर रहे हैं और कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। इन्होंने आज साफ कह दिया है कि या तो वेतन बढ़ाया जाए या फिर इनका जो पद है उसको खत्म कर दिया जाए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
नमस्कार।